नमस्कार, ईटीवी भारत के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं महेंद्र राय। मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में अहम किरदारों की चर्चा की जाए तो चुनिंदा नामों में पूर्व सीएम व पीसीसी चीफ कमलनाथ का नाम अहम है। 2018 में कमलनाथ ने 15 सालों से सत्ता का वनवास झेल रही कांग्रेस को फिर से सत्ता में काबिज कराया था, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत के बाद उनकी सरकार गिर गई और कांग्रेस एक बार फिर विपक्ष में आ गई। पिछले 4 सालों से मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार सक्रिय होकर कमलनाथ फिर से कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। कानपुर की गलियों में खेलने वाला ये लड़का कैसे इस मुकाम तक पहुंचा, जानिए उनका सियासी सफर। कमलनाथ का कानपुर से गहरा नाता है। उनका जन्म 18 नवंबर 1946 को यहाँ के खलासी लाइन में हुआ था। कमलनाथ की प्रारंभिक शिक्षा भी कानपुर में ही हुई थी। उनके पिता महेंद्रनाथ और लीलानाथ उन्हें पढ़ा लिखा कर वकील बनाना चाहते थे। कमलनाथ का बचपन कानपुर की गलियों में ही बीता। बाद में उनके माता पिता कानपुर छोड़कर कोलकाता चले गए। कमलनाथ की आगे की शिक्षा देहरादून के दून स्कूल में हुई। उसके बाद सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से उन्होंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। 2006 में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। कमलनाथ छिंदवाड़ा से पहली बार 1980 में चुनकर संसद पहुंचे। उसके बाद वे लगातार यहां से सांसद का चुनाव जीतते गए और 9 बार छिंदवाड़ा से भी सांसद रहे। 1984, 1989, 1991, 1997, 1998, 1999, 2004, 2009, 2014 में वे छिंदवाड़ा लोकसभा से सांसद रहे। कमलनाथ 1991 से 1994 तक केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री, 1995 से 1996 केंद्रीय कपड़ा मंत्री, 2004 से 2008 तक केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री, 2009 से 2011 तक केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री, 2012 से 2014 तक शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री रहे। कमलनाथ ने भारत की शताब्दी और व्यापार निवेश उद्योग नामक पुस्तक भी लिखी है। कमलनाथ ने कांग्रेस संगठन में भी अहम भूमिकाएं निभाई हैं। 1968 में कमलनाथ युवक कांग्रेस में शामिल हुए। 1976 में वे उत्तर प्रदेश युवक कांग्रेस का उन्हें प्रभार मिला। 1970 से 81 तक वे अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य रहे। 1979 में युवा कांग्रेस की ओर से महाराष्ट्र के वे पर्यवेक्षक बने। साल 2000 से 2018 तक कमलनाथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे। इसके बाद कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के वे प्रदेश अध्यक्ष बने और फिर 2018 में कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बनाए गए। 2020 में सरकार गिरने के बाद सदन में विपक्ष के नेता की भूमिका भी उन्होंने निभाई और वर्तमान में वे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा कहते हुए छिंदवाड़ा को सौंपा था। छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करने के लिए आई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनावी सभा में छिंदवाड़ा वासियों से कहा था कि उनका तीसरा बेटा है कमलनाथ और वे छिंदवाड़ा को सौंप रही हैं। दरअसल कमलनाथ संजय गांधी के स्कूली मित्र थे। दून स्कूल से शुरू हुई दोस्ती मारुति कार बनाने के सपने के साथ साथ युवा कांग्रेस की राजनीति तक जा पहुंची थी। इतना ही नहीं, कमलनाथ का नाम कई विवादों में भी आया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगों में उनका नाम आया था, लेकिन उनकी भूमिका सज्जन कुमार या जगदीश टाइटलर जैसे नेताओं की तरह स्पष्ट नहीं हो सकी। उन पर आरोप है कि वे 1 नवंबर 1984 को नई दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में उस वक्त मौजूद थे जब भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। 1996 में जब कमलनाथ पर हवाला कांड के आरोप लगे थे, तब पार्टी ने छिंदवाड़ा से उनकी पत्नी अलका नाथ को टिकट देकर उतारा था और वे चुनाव जीत गई थी। लेकिन अगले साल
हुए उपचुनाव में कमलनाथ को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को चुनाव हराया था और एक यही दौर था जब कमलनाथ पहली बार छिंदवाड़ा से चुनाव हारे थे। कमलनाथ खुद में एक बिजनेस टाइकून हैं। उनका कारोबार रियल एस्टेट, एविएशन, हॉस्पिटलिटी और शिक्षा तक फैला है। कमलनाथ के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से फिलहाल सांसद हैं